नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की जय। परम पावन ग्राम डांडेसरा के श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मंच पर आसीन मेरे पूज्य गुरुदेव सम विद्वान निर्णायकगण, मन संचालक आदरणीय महोदय, हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री महेंद्र सर जी, आप सभी के श्री चरणों में श्री राम रुचि मानस मंडली टोटोपार सादर प्रणाम करती है। हम लोग बाह्य शत्रुओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। कोई बाह्य शत्रु हम पर जब आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण से बचने को उपाय करते हैं या उसके आक्रमण से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, परंतु हम सब लोगों का ध्यान जो है वो आंतरिक शत्रुओं की ओर नहीं जाता है, जबकि हमको बाह्य शत्रुओं से भी ज़्यादा आंतरिक शत्रुओं से भयभीत रहना चाहिए। भगवान श्री रामभद्र अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ यही बड़ी ही सार्थक चर्चा कर रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज के माध्यम से कि हमारे शत्रु कौन है, हमको किन शत्रुओं से डरना चाहिए, हमको किन शत्रुओं से भयभीत रहना चाहिए, हमको किन शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, हे तात, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, तात तीन अति प्रबल खल। यहाँ पर देखिए शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। तात तीन शत्रुओं की ओर वो हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। तात तीन अति, देखिए अति शब्द जोड़ते हैं। प्रबल माने अत्यंत बलवान, प्रबल खल, खल माने दुष्ट। अब ये कौन कौन है तीन शत्रु? तो बोले काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ ये तीन महान शत्रु हैं, तीन अत्यंत प्रबल शत्रु हैं हमारे। और ये तीन प्रबल शत्रु केवल हम पर ही आक्रमण करते हैं और हमें ही आक्रांत करते हैं और हमें ही प्रभावित करते हैं, ऐसी बात नहीं। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हम लोग तो इसके वशीभूत होकर के जब तब इधर उधर नाचते ही रहते हैं। लेकिन भगवान श्री रामभद्र कहते हैं कि ये शत्रु इतने प्रबल होते हैं कि मुनि विज्ञान माने ज्ञानी विज्ञानी मुनियों के मन को भी क्षण भर में क्षुब्ध कर देते हैं। ये भगवान श्री रामभद्र जो हैं वो अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बड़ी सार्थक चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए जीवन में अत्यंत उपयोगी चर्चा है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या संदेश और क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे एक भजन के उपरांत। जीवन के
तो सही राम कैसे चलेगा।
भगवान श्री रामभद्र अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास काल में हैं, वन में सुशोभित हो रहे हैं और लक्ष्मण जी के साथ बड़ी ही सार्थक चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में इस चर्चा को यदि हम अपने मन में धारण करें तो अंतःकरण की बुराइयों से कुछ बचने का यत्न किया जा सकता है। भगवान श्री रामभद्र कहते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल। हमारे जीवन में ये तीन जो शत्रु हैं अत्यंत प्रबल हैं और ये दुष्ट हैं, हमारे जीवन को नरक में ढकेल देते हैं, हमारे आपके जीवन को गर्त में ढकेल देते हैं, हमारे आपके जीवन को पतित कर देते हैं। अब ये कौन से शत्रु हैं? तो कहा गया काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ एक ऐसे शत्रु हैं, ये तीन ऐसे शत्रु हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन का चक्र इन्हीं तीनों के बीच में रह करके उलझ जाता है। और इसीलिए भगवान श्री रामभद्र जो हैं लक्ष्मण जी के बहाने हम जैसे जीवों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो इन शत्रुओं से सजग रहो। अब आइए हम लोग जरा चर्चा करें आध्यात्मिक रूप से। उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मानस रोग प्रसंग में, कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते उनि उपजहि बहुसूला। सभी व्याधियों के मूल में मोह है और इस मोह से ही समस्त प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। वैसे आप देखेंगे कि दो प्रकार के रोग होते हैं। हमारा ध्यान बहुधा शारीरिक रोगों की ओर जाता है, हमारा ध्यान मानसिक रोगों की ओर नहीं जाता है। शारीरिक रोग में बताया जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि हमारे शरीर में तीन नाड़ियां होती हैं। जैसे हम प्राचीन काल में पहले तो डॉक्टर आदि ज्यादा रहते नहीं थे, वैद्यों का जमाना था। किसी वैद्य के पास हम जब जाते थे तो वैद्य जो है हमारे रोग का पता लगाने के लिए नाड़ी छूते थे, हाथ छूते थे और हाथ छू करके नाड़ी का पता लगाते थे। तो हमारे शरीर में तीन नाड़ियां हैं। कौन कौन सी? तो बोले वात, पित्त और कफ। ये तीन प्रकार की नाड़ियां हैं और तीन प्रकार की नाड़ियां जब संतुलित रहती हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। और ये तीनों में से एक भी असंतुलित हुई तो हमारा जीवन अस्वस्थ हो जाता है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और क्या तीनों नाड़ियां संतुलित हो गई तो समझ लीजिए कि सन्निपात हो जाता है। तो वैद्य जो है वो नाड़ी के माध्यम से पता लगाते थे कि कौन सी नाड़ी असंतुलित हो गई है। वात नाड़ी असंतुलित हुई है तो उसका इलाज करते थे, पित्त नाड़ी असंतुलित हुई तो उसका इलाज करते थे, कफ नाड़ी इलाज हुई तो कफ नाड़ी अगर असंतुलित हुई तो उसका इलाज करते थे। और तीनों नाड़ियां अगर संतुलित हो गई तो उसकी भी चिकित्सा करने का प्रयत्न किया जाता था। तो शारीरिक रोग, ये तो चर्चा हो गई शारीरिक रोग की। और आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि धातुओं की समता ही आरोग्यता है। धातु अगर सम रहेंगे, ये वात पित्त कफ को धातु कहा गया, ये धातु अगर सम रहते हैं, सम की अवस्था में रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो आरोग्यता को ग्रहण करता है। पर यदि ये धातुएं असंतुलित हो जाती हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा भी गया है कि धातु सम्यम आरोग्यता, धातु सम्यम आरोग्यता, रोगस्तु धातु वैषम्यम, रोगस्तु धातु वैषम्यम, धातु साम्यम, धातु साम्यम आरोग्यता। अर्थात धातुओं की समता ही आरोग्यता है और धातुओं की विषमता ही रोग का कारण है। और उसी प्रकार ये भी बताया गया कि वात पित्त कफ में ये तीन नाड़ियां हैं तीन प्रकार की, पर वात पित्त कफ में आप देखेंगे कि वात जो है वो प्रबल होता है। वात नाड़ी ही कफ नाड़ी और पित्त नाड़ी को गति प्रदान करती है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धातु। पित्त जो है पंगु है, पंगु माने वो चल फिर नहीं सकती पित्त नाड़ी, और कफ नाड़ी भी चल फिर नहीं सकती।
तो पित्त पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धातुवः और वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। अर्थात वात नाड़ी जैसी दिशा देती है उसके अनुसार ये पित्त और कफ जो है वो गति करते हैं। अर्थात वात पित्त कफ में कौन प्रधान है? तो कहा गया वात प्रधान है। और इसीलिए वात रोग को सबसे भयानक रोग बताया गया। अयोध्या में वात रोग ही फैला, वात रोग ही फैला था। तो हमारी चर्चा चल रही है कि वात पित्त और कफ, तो शरीर के रोग में अर्थात शारीरिक रोग में हमको जब रोग होता है तो हमको पहले पता चलता है। जुकाम हो गया तो हमको सबसे पहले पता चलेगा कि मुझको जुकाम हो गई। और अगर हमको सर्दी लग गई है या बुखार आ गया है तो बुखार आने से या सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है या शरीर के किसी भी अन्य भाग में दर्द है तो हमको सबसे पहले पता चलता है, उस शरीरधारी को पहले पता चलता है कि मुझको अमुक रोग हो गया। ये शारीरिक रोग की चर्चा है और हमारा ध्यान अक्सर शारीरिक रोग की ओर ज्यादा रहता है। हम हमेशा शरीर के बारे में ही सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो किसी प्रकार से रोगग्रस्त ना हो। देखिए प्रसंग बड़ा गंभीर है, मैं आपका कोई मनोरंजन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको कोई दृष्टांत चुटकुले नहीं सुना पाऊंगा। मैं तो जो प्रसंग दिया गया है आदरणीय गुरु जी के द्वारा उसे ही आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं और मैं समझता हूं मैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं बोल रहा हूं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो शारीरिक रोग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शारीरिक रोग जब हमको होता है या हमारा शरीर जब रोगग्रस्त होता है तो हमको पहले पता चलता है कि हमारा शरीर रोगग्रस्त हो गया है। पर हमारा ध्यान केवल शारीरिक रोगों की ओर होता है, हमारा ध्यान मानसिक रोगों की ओर कम जाता है। अब मानसिक रोग क्या है? तो बोले मैं चर्चा करूंगा कि शरीर में जैसे 3 नाड़ियां हैं, वात पित्त और कफ, वैसे ही हमारे मन में भी 3 नाड़ियां। कौन सी नाड़ियां हैं? तब यहां पर जो कहा जा रहा है ना, तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। ये काम क्रोध लोभ जो है यही नाड़ियां हैं, मन की नाड़ियां। मन में भी 3 नाड़ियां, शरीर में वात पित्त कफ, तो मन में काम क्रोध लोभ। अब देखिए इसका सुंदर समन्वय किया गया है तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। मानस रोग प्रसंग में उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने चर्चा की मानस रोग प्रसंग में कि मोह सकल व्याधिन कर्म बोला और तिनते पुनि उपजई बहु। सभी व्याधियों के मूल में मोह है। आप देख लीजिए, चाहे शरीरगत रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, इसमें मोह ही इसका कारण बनता है। भाई जैसे हमसे कहा जाता है कि हमको उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाना हम इतना ज्यादा खा जाते हैं, अब पूड़ी हमको पसंद आ गई, गुलाब जामुन हमको पसंद आ गया या जलेबी हमको पसंद आ गई तो हम जलेबी की ज्यादा मात्रा खा लेते हैं, पूड़ी की ज्यादा मात्रा खा लेते हैं, खीर की ज्यादा मात्रा खा लेते हैं और इससे हमारा पेट खराब हो जाता है। हम नहीं जानते हैं क्या कि ज्यादा खाने से पेट खराब होगा। हम जानते हैं ज्यादा खाने से पेट खराब होगा और हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, लेकिन ज्यादा खाने से पेट खराब होगा ये जानते हुए भी हम लोग ज्यादा खाते हैं। और फिर सर्वे भी किया गया है, कहा गया कि भूख से बहुत कम लोग मरते हैं, ज्यादा खा के ही ज्यादा लोग मरते हैं। जो मरने वालों की संख्या अगर आप देखेंगे तो भूख से मरने वालों की संख्या बहुत कम है और ज्यादा खा के मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जानबूझ करके हम लोग अनजानों जैसा व्यवहार करते हैं, यही मोह। मोह का मतलब अज्ञान नहीं है, मोह का मतलब अज्ञान नहीं, अज्ञानी को हम लोग मोह नहीं कहेंगे, अज्ञान को हम लोग मोह नहीं कहेंगे। मोह का मतलब ये है कि जानबूझ करके अनजानों जैसा व्यवहार करना, यही मोह है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपके सामने दूं कि मोह को समझने के लिए कि मान लीजिए हमको बीड़ी पीने की आदत है, बीड़ी पीते हैं और खांसी आती है।
और खांसी इतनी बढ़ गई, बीड़ी पी रहे हैं, खांसी बढ़ते जा रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवा देता है और कहता है कि बीड़ी पीते हो क्या जी? हाँ डॉक्टर साहब बीड़ी पीते। तो देखो भाई, तुम्हारा फेफड़ा संक्रमित हो गया है, तुम्हारे फेफड़े में कफ जम गया है, अगर तुम इसके बाद भी बीड़ी पियोगे तो तुम मर जाओ, तुम्हारा फेफड़ा अत्यंत संक्रमित हो जाएगा, तुमको टीबी रोग हो जाएगा, तुमको क्षय रोग हो जाएगा, इसलिए अभी कसम खाओ कि तुम बीड़ी नहीं पियोगे। अब बीड़ी पियोगे तो फिर कठिनाई में पड़ोगे। अब हम लोग डॉक्टर साहब के पास वादा करके आ जाते हैं, उनको आश्वस्त करके आ जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब अब हम बीड़ी नहीं पिएंगे। और देखिए डॉक्टर साहब ने हमको बता दिया, हम भी जान गए कि बीड़ी पीने से ये रोग हमको हो रहा है। अब घर में आए, एक दो दिन तो बीड़ी नहीं पिए, लेकिन तीसरे दिन ऐसा लगा दवाई कुछ फायदा करने लगी, तो ऐसा हम लोग सोचने लगे, मन में सोचने लगे, अरे एक आध दो बीड़ी पी ले तो क्या होगा। और फिर कट्टे से बीड़ी निकल गई, बीड़ी जो है मुंह में लग गई, माचिस से सुलग गई और फिर से वही ढर्रा शुरू हो गया। माने बीड़ी पहले पी रहे थे, अब बाद में फिर पीने लगे। तो हम जानते हैं कि बीड़ी पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, उसके बाद भी हम बीड़ी पी रहे हैं, तो जिस वृत्ति के कारण बीड़ी पी रहे हैं उसको ही मोह बोला जाता है। मोह माने जानबूझ करके अनजानों जैसा व्यवहार करना, इसी को कहते हैं मोह। तो मोह सकल व्याधिन कर मोला, चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, ये दोनों के मूल में मोह है। तो मोह सकल व्याधिन कर मोला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। और उसके बाद उन्होंने चौपाई लिखी, तुलसीदास जी महाराज ने तुलनात्मक चौपाई लिखी। वात पित्त कफ से काम क्रोध लोभ की तुलना उन्होंने की और कहा क्या कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निध छाती जारा। देखिए तुलना, तीनों नाड़ियों की तुलना हो रही, शारीरिक नाड़ियों की और मानसिक नाड़ियों की तुलना हो रही है। शारीरिक नाड़ी में क्या कहा गया? वात। तो मानसिक नाड़ी में उसकी क्या तुलना की गई? काम वात, काम ही वात है। काम वात कफ लोभ अपारा, ये हमारे आपके जीवन में जो कफ है शरीर में, वही मानो हमारे मन का कफ है। काम वात कफ लोभ अपारा, माने कफ ही लोभ है। और क्रोध पित्त निध छाती जा रहा, अर्थात क्रोध ही पित्त है। अब देखिए इस प्रकार से तुलना की गई और उसके बाद क्या कहा गया? प्रीति करही जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। तीनों नाड़ियां जब तक संतुलित हैं तब तक हमारा मन और शरीर स्वस्थ है, और तीनों नाड़ियों में से कोई एक भी संतुलित हुई तो हमारा शरीर या मन जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। और तीनों नाड़ियां जब असंतुलित हो जाती हैं तो हम सन्निपात के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए और चर्चा करते हैं एक भजन के ऊपर। आ
बिजुली दमकत छिपत दामिनी पलक झपकत छम छन मेघ बरसत छम छन नूर बाजत चरण चूमत मेघ हरसत छुई सकत नहीं गगन कर सकत तुलसी हंस कर श्याम भीजत गगन घन 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 श्याम बरसत देगी धावत चकित हारी भुवन भुवना कन्या तारी नाम ले यशोदा पुकारी गयो ललिता बिहारी दिखी परत वो पीरी सवारी कान भी जग देखी जग तुलसी हसी घर श्याम भी जग घन 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 श्याम बरसत हर हरा हृदय लगावत गोपिले अचरा ओढ़ावत श्याम मचलत गुन गुनावत बिछल जात में हाथ आवत मात को रही रही थकावत भूल न लोटत कछु न मानत तुलसी हंसी घर श्याम भीजत घन 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 श्याम बरसत तुलसी हंसी घर श्याम भीजत घन 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 श्याम बरसत लखन सिया राम चंद्र की जय। तो भगवान श्री रामभद्र कह रहे हैं तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। हमारी चर्चा चल रही थी अभी शारीरिक रोगों के संबंध में और मानसिक रोगों के संबंध में। शारीरिक रोगों के संबंध में चर्चा कर रहे थे वात पित्त और कफ की, और मानसिक रोगों के संबंध में चर्चा कर रहे थे काम क्रोध और लोभ की, और इन दोनों की संगति मिलाई गई है। काम की तुलना वात से की गई है, पित्त की तुलना क्रोध से की गई है, और कफ की तुलना लोभ से की गई है। इन तीनों में से एक भी असंतुलित होता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, मन रोगग्रस्त हो जाता है, और तीनों में से अगर तीनों के तीनों असंतुलित हो जाते हैं तो हमको सन्निपात हो जाता है। प्राचीन काल में हम लोग देखा करते थे किसी को जब सन्निपात होता था तो वो कुछ का कुछ बकवास करने लग जाता था, और हम लोग समझते थे, हमारे घर के बुजुर्ग लोग समझते थे कि इसको नजर लग गई, लेकिन वास्तव में उसको नजर नहीं लगी है, अपितु उसकी तीनों नाड़ियां जो है असंतुलित हो गई, और इस कारण वो कुछ का कुछ बकवास कर रहा है। और इसीलिए रावण को अंगद ने भी कहा, अंगद जी ने भी कहा कि सन्निपात जल्पसि दुर्बाधा। अरे रावण, तू क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझको तो एक बात समझ में आ रही है कि तुझको सन्निपात हो गया। काम क्रोध और लोभ तीनों का तिरेक तेरे जीवन में हो गया है। काम का तिरेक कैसे हुआ रावण के जीवन में, तो कहा गया कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बर नारी। अरे अनेकों रानियों के होते हुए भी रावण के जीवन में काम का तिरेक कब हुआ, जब उन्होंने जगत जननी श्री सीता जी का अपहरण कर लिया। ये काम का तिरेक हुआ। क्रोध का तिरेक कैसे हुआ? क्रोध का तिरेक हुआ रावण के जीवन में। रावण जो है अपने लाव लश्कर के साथ चल रहा है, सेना के सहित चल रहा है, और किसी गांव से डाड़ेसरा से वो गुजरा, और डाड़ेसरा में किसी आदमी से पूछा कि क्यों तुम्हारे गांव में एक साधु रहता है क्या, कोई साधु व्यक्ति है? बोले हो। और किसी के घर में गाय है क्या? बोले हो गाय है। तो वो पूरे डाड़ेसरा को आग लगवा देता था।
कैसे लगवा देता, क्यों लगवा देता? तुलसीदास जी, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गांव नगरपुर आग लगावै, जय जय देश धेन द्विज पावै। किसी भी देश में, किसी भी गांव में अगर एक गौ या एक साधु व्यक्ति भी प्राप्त कर लेता था तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता था, इतना क्रोध आता था कि वो पूरे गांव में नगर आग लगवा देता था। ये क्रोध का अतिरेक है रावण के जीवन में, और लोभ का अतिरेक। अरे भाई, तुम इतने स्वर्णमयी लंका में रहते हो, 400 को 100 योजन के समुद्र, 100 योजन के सोने की नगरी है, सोना ही सोना भरा हुआ है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यत्ना घना चौहट हट सुवट विधि चारों पूर्व बहुविधि बना। तुम्हारे पास सोने की कोई कमी नहीं है। जिसके पास सोना ही सोना हो तो वो कितना समृद्धशाली है, कितना संपत्तिवान है, उसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं। पर रावण इतना समृद्धशाली हो करके भी जब उसको विमान लेना हुआ, अरे भाई अमेरिका से मंगवा लेता, रूस से मंगवा लेता, कहीं से भी विमान मंगवा लेता, लेकिन नहीं, हमको विमान चाहिए। तो किसका विमान चाहिए? अपने भाई कुबेर। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आया। अपने भाई कुबेर के विमान को जबरदस्ती छीन करके ले आया। वही पुष्पक नामक विमान उसके पास था, और पुष्पक विमान उसका नहीं था, उसको उसने खरीदा नहीं था, उसको उसने जीत लिया था, उसको उसने छीन लिया था। तो ये उसके जीवन में लोभ का अतिरेक हुआ। अरे जिसके जीवन में काम का अतिरेक हो गया, क्रोध का अतिरेक हो गया, लोभ का अतिरेक हो गया, मतलब सन्निपात जलपज दुर्बाधा, उसके जीवन में सन्निपात हो गया। हम लोग के मन में भी कभी बकवास करने की इच्छा होती है, यदि हम बकझक करने लगते तो समझ लेना चाहिए कि हमको सन्निपात हो गया। देखिए, रामायण की बातों को समझने से हमको अपने आंतरिक शत्रुओं के बारे में पता चलता है, और हमको कौन सा रोग हुआ है इसका पता चलता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी काम क्रोध लोभ का अतिरेक नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में इन तीनों नाड़ियों में से कोई भी नाड़ी असंतुलित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, हमारा मन जो है रोगग्रस्त हो जाता है। और शरीर के रोग तो हमको समझ में आते हैं, पर मन के रोग हमको समझ में नहीं आते। जब हमको मानसिक रोग होता है तो हम अपने रोग को सामने वाले में देखते हैं, अपने में नहीं देखते। रोगी हम हैं, पर अपने को रोगी ना मान करके हम सामने वाले में उस रोग को देखते हैं। देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो वैद्य कहां से बुलवाया गया? अरे भाई, अयोध्या से भी वैद्य बुलवाया जा सकता था, स्वर्ग से भी अश्वनी कुमारों को बुलाया जा सकता था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहां से हमको वैद्य नहीं बुलवाना है। तो कहां से वैद्य बुलवाना है? तो जामवंत जी ने बताया, जामवंत का वैद्य सुसेना, लंका रही को पठी लेना। मैंने सुना है कि लंका में एक सुखैन नामक वैद्य रहता है, और उसको लाने के लिए किसी को भेजना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज गए और भवन समेत उठा करके ले आए। अब देखिए, सुखैन वैद्य इतना योग्य वैद्य है कि उसने लक्ष्मण जी की चिकित्सा कर दी, संजीवनी औषधि मंगा करके लक्ष्मण जी को जो निष्प्राण हो रहे थे उनको प्राणवान बना दिया, ऊर्जावान बना दिया। ऐसे योग्य सुखैन लंका में है, पर लंका का कोई भी आदमी उससे इलाज कराने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई? सुखैन वैद्य जब इतने डिग्रीधारी वैद्य हैं, जिनके पास एक से एक औषधि है, जिनके पास एक से एक ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे वैद्य के पास, ऐसे डॉक्टर के पास लंका का कोई भी व्यक्ति अपने इलाज कराने के लिए क्यों नहीं जाता? प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यही है कि लंका का कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोगी नहीं मानता, क्योंकि सबके सब मानसिक रोगी। कौ महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षई। अरे उन लोगों को तो बैला भैंसा खाने से फुर्सत नहीं है, मदिरा पान करने से फुर्सत नहीं है, वो अपने आप को रोगग्रस्त कैसे माने? भाई देखिए, वैद्य चाहे कितना भी कुशल हो, रोगी जब तक अपने को रोगी नहीं मानेगा तब तक वो वैद्य जो है उसका इलाज नहीं कर सकता।
तो सुखैन वैद्य से कोई इलाज नहीं करवाते थे। सुखैन वैद्य बेचारे अपने क्लिनिक में मक्खी मारते हुए बैठे रहते थे, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। लेकिन हनुमान जी महाराज ने उस वैद्य को ला करके लक्ष्मण जी की चिकित्सा कराई। भगवान श्री रामभद्र ने उस वैद्य से, जो लंका का वैद्य है, जो शत्रुनगर का वैद्य है, उससे चिकित्सा करवाई। ये रामचरितमानस में वर्णन है। तो शारीरिक रोगों के संबंध में एक बात कही गई आपसे कि शारीरिक रोग जब हमको होता है तो हमको पता चल जाता है कि हमको रोग हुआ है, पर मानसिक रोग जब होता है, हमको मन का कोई रोग हो जाता है, तब हमको अपने में रोग ना दिख करके सामने वाले में वो रोग दिखता है। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमको नारद मोह प्रसंग में मिलता है, क्योंकि कहा गया है ना कि मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मत छो। भगवान श्री रामभद्र हमें सतर्क करते हैं कि देखो, अपने आप को कोई बहुत ज्यादा स्वस्थ मत मानो, ऐसा मत समझो कि हमको कभी रोग नहीं हो सकता। साधक को सदैव सजग रहना चाहिए, साधक को सदैव सतर्क रहना चाहिए। साधना करते करते हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हम कभी भी रोगग्रस्त नहीं हो सकते। इसीलिए तो भरत जी महाराज सिद्ध होकर के भी साधक की भूमिका में दिखलाई पड़ते हैं। नंदी ग्राम में रहकर तपस्या करते हैं। अगर भगवान श्री रामभद्र 14 वर्षों तक वन में रह करके तपस्या करते हैं, तो भरत जी महाराज नंदी ग्राम में बैठ करके तपस्या करते हैं। वो तो सिद्ध महात्मा हैं, वो तो प्रेम के साक्षात मूर्ति हैं, वो तो अयोध्या में बैठ करके आराम से अपना जीवन गुजार सकते थे। लेकिन भरत जी महाराज जो हैं, वो सिद्ध होकर के भी साधक की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। और हम सबको प्रेरित करते हैं कि अरे साधकों, ये मत भूलो कि रोग तुम्हारे ऊपर, रोग का आक्रमण कभी भी तुम्हारे ऊपर हो सकता है। और इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा मत समझो, क्योंकि मुनि विज्ञान धाम कराई निमिष मत छो। अरे ज्ञानी विज्ञानी जो मुनि है, मुनि का मतलब होता है जो मननशील हो। और मननशील किसका? हम लोग भी तो एक प्रकार से मुनि हैं, लेकिन हम लोग किसका मनन करते हैं? हम लोग संसार का मनन करते हैं। पुत्र अगर धमतरी गया है तो बोले बेटा धमतरी गया पर अभी तक नहीं आ रहा है, बेटे का मनन चल रहा है। पत्नी कहीं घर में, किसी घर में बैठने गई है तो ये पत्नी जो है अभी तक के मुझको चाय बना नहीं दे रही है, और ये अमुक के घर में बहुत देर तक बैठ गई, हम पत्नी का मनन कर रहे हैं। मतलब हम संसार का मनन करने वाले मुनि हैं। पर असली मुनि कौन? जो भगवान का मनन करे, जो ईश्वर का मनन करे, जो ईश्वर के चरणों में हमेशा मनन करे, चिंतन करे, उसको हम कहते हैं मुनि। और ऐसे मुनि को ज्ञानी विज्ञानी कहा जाता है, जो ज्ञान भी रखते हैं, विज्ञान के भी ज्ञाता होते हैं। ऐसे विज्ञानी मुनियों के मन को भी क्षण भर में ये काम क्रोध लोभ इतने बड़े दुष्ट शत्रु हैं कि क्षण भर में क्षुब्ध कर देते हैं, क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, ये कह रहा है। वैसे तो काम क्रोध लोभ को मिटाना नहीं है, याद रखिए, काम क्रोध लोभ को मिटाना नहीं है। शरीर के वात पित्त कफ नाड़ी को वैद्य जो है वो दवाई देकर के मिटाता नहीं है, बल्कि उसको संतुलित करता है। ये काम क्रोध लोभ हमारे जीवन में कल्याणकारी हो सकते हैं, पर कल्याणकारी कब होंगे? जब हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होगी, ईश्वर चरणों में साधना करने की कामना उत्पन्न होगी, तो ये काम का उपयोग हुआ। समाज में अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उस अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति के ऊपर हमको क्रोध आना चाहिए। तो जिस समय हमको क्रोध आना चाहिए उस समय हम चुपचाप बैठ जाते हैं, यार भैया वो पिए कहा है, वो कर्ज बकवास कर हम लोग मार पीट दी। ये देख, जबकि पी खा कोई आदमी हुल्लड़ कर रहा है, जहां रामायण हो रही है वहां हुल्लड़ कर रहा है एक आदमी, दो आदमी, और यहाँ पर हजारों आदमी बैठे, पर वो 1000 आदमी जो है उनको क्रोध नहीं आता। उस 1000 आदमी को क्रोध नहीं आता इसलिए कि अरे हमको क्या करना है। ये देख, जबकि उस समय हमको क्रोध आना चाहिए। और लोभ, भाई लोभ मतलब देखिए, लाभ और लोभ ये दो शब्द हैं।
लाभ और लोभ में यदि अंतर देखा जाए तो दोनों में ला है, दोनों में भा है, पर मात्रा का ही अंतर है। एक में आ का मात्रा है और एक में ओ का मात्रा है। जब तक ला में आ का मात्रा है अर्थात लाभ की स्थिति है तब तक तो ठीक है, संतुलित। लेकिन मात्रा बढ़ते बढ़ते जब आ से ओ बन जाए, माने मात्रा की वृद्धि हो जाए, तो वो लाभ जो है वो लोभ बन जाता है। और ये लोभ जो है हमारे जीवन को विकृत कर देता है। तो हमको काम क्रोध लोभ का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। अगर हमको लोभ नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? खेती में अन्न कैसे उपजाएंगे? एक बोरा धान दे करके 20 बोरा धान लूना चाहते हैं तो 20 बोरा धान लोने का लोभ है कि नहीं हमारे पास? लेकिन एक बोरा धान बो करके हम 1 क्विंटल माने 100 बोरा लेना चाहें तो ये लोभ है। तो लाभ और लोभ इन दोनों में अंतर है। तो हम अपने जीवन में इनको उपयोग भी कर सकते हैं, इनका सदुपयोग भी कर सकते हैं और इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिषमा क्षोभ। आइए इसकी चर्चा करते हैं एक भजन के बाद। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे से दुनिया सुहानी। तेरे गुणगान में ये लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। तेरे गुणगान में ये लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। जिसे रहे ध्यान विषयों का हर क्षण, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन, कैसे करे तेरी छवि का ये चिंतन। जाने न क्या लाभ है क्या हानि, लागे से दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे से दुनिया सुहानी।
लागे इसे दुनिया सुहानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामभद्र कह रहे हैं कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। ये प्रबल शत्रु हैं काम क्रोध लोभ के रूप में हमारे अंतःकरण में। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, किया हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आई बसे बहु छोरा। प्रभु मैं देख रहा हूं कि मेरे शरीर में जो हृदय है वो आपके रहने की जगह है, पर मैं देख रहा हूं कि आपके रहने की जगह में बहुत से चोर लोग निवास कर रहे हैं। चोर माने दुर्गुण, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सब दुर्गुण, ये दुर्गुण लोग निवास कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि निवास करने तो तुमको क्या, अच्छा तुमको ज्यादा परेशानी हो रही तो उसको बाहर निकालो। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आई बसे बहु चोरा। मैं निकालना तो चाहता हूं प्रभु, लेकिन क्या करूं, मैं विवश हो जाता हूं। बोले क्या? मैं एक अमित बंटवारा, मैं एक माने ये जीव अकेला है, मैं एक अमित बंटवारा और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं एक अमित बंटवारा, माने नहीं कहा हमारा, ये जीव के कहने को मानते नहीं और इसलिए पैर जमा के बैठे हुए हैं आपके रहने के स्थान में। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे रहने की जगह है और हमारे रहने की जगह में अगर वो कोई दुर्गुण लोग रह रहे तो रहने दो। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसीदास कह रामा, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटे ही तस्कर तो धामा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज आपके रहने की जगह को ये चोर लोग लूट रहे हैं, ये चोर लोग लूट रहे हैं। महाराज आपको थोड़ी चिंता करनी चाहिए, इसको निकालने में मुझको मेरी सहायता करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि रहने दो भैया। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज मुझको एक ही चिंता है। क्या चिंता है? चिंता या मोही अपारा, अब जस नहीं होई तुम्हारा। महाराज मुझको चिंता है कि अगर इन दुर्गुणों को रहने दूं मैं आपके रहने की जगह में हृदय में, तो आपको अपयश लगेगा, आपकी कीर्ति पर धब्बा लगेगा, आपको लोग भला बुरा कहेंगे। बोले कैसे भला बुरा कहेंगे? अरे भाई मैं तुलसीदास हूं और आपका भक्त कहलाता हूं, राम भक्त तुलसीदास, ऐसा लोग कहते हैं। अब राम भक्त तुलसीदास कहते हैं लोग और मैं राम का भक्त कहलाता हूँ, आपका भक्त कहलाता हूँ, आपका दास कहलाता हूँ और आपका दास कहलाता हूँ। उसके बाद भी अगर मेरे अंतःकरण में नाना प्रकार के दुर्गुण रहते हों तो ये तो आपकी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि राम के भक्त लोग ऐसे ही होते हैं क्या? भाई जैसे आजकल हम लोगों पर भी आक्षेप उठाया जाता है, रामायण मंडली वालों के ऊपर भी आक्षेप उठाया जाता है कि रामायण मंडली वाले केवल पैसा कमाने के लिए आते हैं, रामायण मंडली वाले को आचरण ठीक नहीं रहता, वो केवल मंच में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर मंच से उतरने के बाद कई प्रकार के दुर्गुणों में डूब जाते हैं। ऐसा आक्षेप लगाया जाता है। तो आक्षेप जब लगाया जाता है तो बदनाम तो खैर हमारी होती है, पर रामायण की ज्यादा बदनामी होती है। अरे रामायण पढ़ने वाले लोग ऐसे होते हैं क्या जी? है ना? रामायण पढ़ते हो और ऐसी बात करते हो, ये आक्षेप, ये आरोप लगता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि चिंता या मोही अपारा, अब जस नहीं होई तुम्हारा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज मेरे अंतःकरण में जितने भी दुर्गुण हैं उसको आप निकाल दीजिए बाहर, क्योंकि मैं अपने पुरुषार्थ से इन दुर्गुणों को नहीं बाहर कर सकता। मैं आपकी कृपा से ही ये दुर्गुण बाहर हो सकते हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और आइए नीचे पंक्ति की ओर थोड़ा ध्यान दें कि मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मत क्षोभ। ज्ञानी विज्ञानी मुनियों के मन को भी क्षण भर में ये क्षुब्ध कर देते हैं काम क्रोध और लोभ। और जिसमें बहुत सुंदर प्रसंग आता है नारद जी के मोह का।
नारद जी मोह का शिकार हो जाते हैं। और नारद जी में देखिए, नारद जी जो है हिमालय पर्वत की गुफा में जा करके, जहां पर सुरसरी नदी बहती है, वहां पर जा करके ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। और इंद्र जो है वो डर जाता है कि भगवान को प्रसन्न करके ये कहीं मेरे आसन को ही ना मांग ले। आज भी हम लोग इसी बात की चिंता ज्यादा करते हैं कि जब हमको कोई कुर्सी मिल जाती है, जब हमको कोई पद मिल जाता है, तो हमको चिंता रहती है कि हमारे इस पद को कोई छीन ना ले, हमारे इस कुर्सी को कोई छीन ना ले। हम इसी चिंता में मग्न रहते थे। तो इंद्र को भी यही चिंता सताई और इंद्र जो है वो कामदेव को भेजता है। कामदेव से कहता है कि जाओ ये नारद जी की तपस्या को भंग करो। अब नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आता है और कामदेव जो है पूरी तन्मयता के साथ नारद जी की समाधि को भंग करने की चेष्टा करता है, पर नारद जी की समाधि भंग नहीं होती। नारद जी की समाधि भंग नहीं होती तो कामदेव को बहुत चिंता हो जाती है कि मैं भगवान शंकर के समाधि को भंग करने के लिए गया तो भगवान शंकर ने मुझको जला करके राख कर दिया। अब नारद जी भी कहीं कुपित हो करके मुझको कोई श्राप न दे दें, कोई दंड न दे दें, इसलिए नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कामदेव ने क्षमा याचना की। और क्षमा याचना करते हुए नारद जी की प्रशंसा करते, देखिए प्रशंसा भी विषय है, याद रखिए। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब्बिलो पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हमको प्रशंसकों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। आजकल तो अब प्रशंसकों का ही जमाना है। आजकल हम लोग देखते हैं, अब किसी की आलोचना करने की मेरी मंशा नहीं है, लेकिन आजकल हम लोग प्रशंसकों से घिरे रहना चाहते हैं। पर संतों ने हमको चेतावनी दी कि अगर अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हो, अगर अपने जीवन में उज्जवलता लाना चाहते हो, अगर अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हो, तो प्रशंसकों से दूर रहो और निंदकों को अपने पास रखो। पलटू दास जी एक संत हुए। पलटू दास जी के बहुत शिष्य थे, सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे, पर एक ऐसा आदमी था जो रोज उनको गाली देता था कि तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम साधु नहीं हो बल्कि असाधु हो, ऐसा वो कई प्रकार के दुर्वचन कहता था। लेकिन पलटू दास जी, संत पलटू दास जी उसकी बातों को सुन करके मुस्कुरा करके रह जाते थे। देखिए, अगर आज हमको कोई ढोंगी पाखंडी कह दे तो हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पलटू दास जी ने कुछ नहीं बोला, उनको कभी कुछ नहीं बोला। रोज वो गाली देता था लेकिन वो कुछ नहीं बोले, हंस करके रह जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि पलटू दास जी अपने कुटिया में बैठे हुए थे और ढोल नगाड़ा बजने की आवाज आई उनके कानों में, और दूर से उनको दिखाई पड़ा कि उनके शिष्य लोग ढोल बजा करके नाचते गाते चले आ रहे थे। पलटू दास जी ने नजदीक आने पर पूछा कि क्या बात है शिष्यों, आज किस बात की खुशी है कि तुम लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हो, नाच गा रहे हो? तब शिष्यों ने बताया कि गुरुजी क्या बात है? अरे जो आदमी आपको रोज गाली देता था ना, वो आज मर गया, और वो मर गया इसलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं कि आज से आपको कोई गाली देने वाला नहीं रहेगा। तो पलटू दास जी रोने लगे, कहने लगे कि अरे मूर्खों, तुम लोग कितना गलत कर रहे हो। अरे वही तो एक आदमी था जो मुझको रोज मेरी गलती बताता था, मेरे दोस्त बताता था, और उसकी गाली को सुन करके, उसकी बातों को सुन करके, उसके वचनों को सुन करके मैं अपने आप में सुधार ला। देखिए, ये है संत वृत्ति। और असंत वृत्ति क्या है? प्रशंसकों से घिरे रहना, अपनी बुराई की ओर ध्यान नहीं देना, अपनी कमियों को नहीं देखना, ये असंत वृत्ति। तो संत वृत्ति तो नारद जी महाराज की कामदेव ने प्रशंसा की
कि महाराज विश्व के इतिहास में मैंने अनेकों महापुरुष देखे, पर आप जैसा महापुरुष आज मैं पहली बार देख रहा हूं। अरे मैंने तो भगवान शंकर के मन में भी क्षोभ उत्पन्न कर दिया, वो क्षुब्ध होकर के मुझको जलाए, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय जरी छा। लेकिन आपको तो क्रोध भी नहीं आया। आप तो इतने महान संत हैं कि आप जैसा संत मैं नहीं देखा आज तक। आप इतने महान संत हैं कि मैं आपकी तपस्या को भंग करने आया हूं, पर आप मुझ पर क्रोधित नहीं हुए। वाह भाई, आपने मुझको तो जीता, क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी के मन में आया कि अच्छा, अरे वाह, मैं काम का विजेता बन गया, मैंने काम को जीत लिया। तो नारद जी महाराज जो है, जबकि नारद जी महाराज ने काम को जीता क्या, तुलसीदास जी मेरे स्पष्ट लिखते हैं, सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अरे जिनकी रक्षा भगवान करने वाले हैं उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन आगे चल करके समझ में आया कि नारद जी काम के भी वशीभूत हो गए। विश्व मोहिनी कन्या से उन्होंने विवाह करने की ठान ली। भगवान से निवेदन किया कि आपन रूप देहु प्रमोद, आन भांति नहीं पावो। भगवान ने अपना रूप तो दिया, लेकिन मुख को बंदर का बना दिया। आप सभी लोग उस कथा से परिचित हैं। और जो काम पर जिनको रोष नहीं आया, उनको राम पर रोष आया। अरे जो काम को मीठी वाणी से संबोधित किए, वही भगवान को श्राप दे बैठे। तो कहने का अर्थ ये कि मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष मत क्षोभ। और ये क्षोभ उत्पन्न करने वाले कौन है, तो बोले काम क्रोध और लोभ। इस तरह से भगवान और श्री लक्ष्मण जी के बीच में बड़ी सार्थक चर्चा चल रही है। अगर इस चर्चा पर यदि हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन कुछ न कुछ सुधर सकता है। ये बुराइयां कैसे आक्रमण करती हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता चल सकता है और हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आइए इसी के साथ वाणी को विराम और एक भजन के बाद आपसे विदा। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो, हरि राम कहो, प्रभु नाम रे। सिया राम कहो, हरि राम कहो, प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। प्रीतम की प्रीति विश्वास लेकर मस्ती से हरि नाम गा, मस्ती से हरि नाम गा। जन्मों जन्म से सोया हुआ
आधार प्रभु इस चरित्रों को करेंगे, जीवन के पथ पर चले, जीवन के पथ पर चले। शूभे नहीं सूल बनकर किसी को, बनकर के फूल खिले, बनकर के फूल खिले। सुखदाई फूलों की बगिया के जैसा, सुखदाई फूलों की बगिया के जैसा। सिया राम कहो, हरि राम कहो, प्रभु नाम रे। सिया राम कहो, हरि राम कहो, प्रभु नाम रे। भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा, भरी हुई रस की गगरिया सा मीठा। सिया राम कहो, हरि राम कहो, प्रभु नाम रे। सिया राम कहो, हरि राम कहो, प्रभु नाम रे। सिया राम कहो, हरि राम कहो, प्रभु नाम रे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम।